मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपने अभी मन में जिस भी पर्सन को रखा हुआ है, आप जिनको भी मन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, तो क्या उनके मन में अभी इंटरेस्ट है आप लोगों के लिए? क्या उनके अंदर में अभी फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए? क्या वो अभी भी कनेक्टेड फील करते हैं या करती हैं आप लोगों के लिए? इस बारे में हम एक रीडिंग करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये किसी और डेक का कोई कार्ड आ गया, मैं एज अ साइन इसको अभी रख लेती हूँ फ्लो। ठीक है, आइए देखते हैं आपके मन में जो भी पर्सन है उनके दिल में आपके लिए इस वक्त प्यार है, इंटरेस्ट है, रोमांस है या फिर स्पार्क है बचा हुआ है। देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। देखिए, बहुत मन से, बहुत दिल से ये आपको याद करती है, मेल व्यूअर्स और फीमेल व्यूअर्स। हाँ, वो काफ़ी आपको याद करते हैं और आपको याद करते हुए ये लोग सोचते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ आप लोग दोनों के बीच में हो जाए। अचानक से कोई मैसेज आ जाए, अचानक से कॉल आ जाए जिसकी कोई उम्मीद ना की हो, और कोई एक ऐसा मौका आ जाए ताकि आप लोग वो एक ऐसी बिगनिंग कर सकें जहाँ पे इस पर्सन को एक मौका मिल सके आपके साथ में कुछ चीज़ों को एक बोलते ना सलटा लेना मतलब कुछ था पीछे का बचा हुआ जो उलझा हुआ रह गया था, जो उनके दिल में खटक रहा है या आपके मन में उस चीज़ की उलझन है, तो उसको सुलझा लेते हैं। तो बात करके चलो सलटा लेते हैं इस चीज़ को, उसको नक्की करते हैं, थोड़ा सा रफा दफा करते हैं, थोड़ा बहुत बात करके कि चलो जो हुआ सो हुआ। ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं। तो इमोशनली और रोमांटिकली भी ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। किसी के पर्सन अभी इनिशियल स्टेज पे, जैसा आपका रिश्ता रहा है देख लीजिएगा, अगर आप लोग क्रश थे या अभी तक आप लोग दोस्त थे, फीलिंग्स डेवलप हो गई या अभी तक फीलिंग्स आई तो, लेकिन अभी तक रिश्ता ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ, जिनका भी एज अ पार्टनर स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ लोगों का स्टार्ट है तो वो फिर से आपको डेट करना चाहते हैं, वो रोमांटिक कनेक्शन, वो रोमांटिक एनकाउंटर आपके साथ में फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। खूबसूरत सा बढ़िया सा रिश्ता, अच्छा वाला, कोई टेंशन नहीं, बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ में, आपके कॉन्फिडेंस से, आप जितना अभी अपने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, अपने गोल्स के लिए आप लोग जितना गोल ओरिएंटेड अपनी लाइफ को बना चुके हैं, जितना अपने गोल्स को पाने के लिए आप लोग बिल्कुल दृढ़ संकल्प लिए हुए बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हुए नहीं मतलब कार्यरत है, तो वो चीज़ देख रहे हैं। तो इस चीज़ से ना इस पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बहुत इंटरेस्टेड है। एक शुरुआत की बहुत उम्मीद है इस पर्सन के मन में कि आप क्यों नहीं कोई कॉल करते हैं, आप लोग क्यों नहीं अपनी तरफ से कोई मैसेज करते हैं। वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता, हालांकि वो भी कोई कॉल मैसेज ये सब करने का सोचते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए आप लोगों का रिश्ता, थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा और कनेक्टेड फील करें आप लोग एक दूसरे के लिए। टू ऑफ कप्स। अब देखिए, यहाँ पे बड़ी अच्छी सी दोस्ती भी आई है, यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन भी आया है, यहाँ पे आपको मिलके आपके साथ आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे देंगे जो आपको पसंद आ जाए, आप थोड़ा सा खुश हो जाएं। कभी कभी मूवीज़ में दिखाया करता था ना पहले, जब एकदम आती है हीरोइन गुस्से में ऐसे तमतमाते हुए, तो हीरो को छोटा मोटा गिफ्ट दे देता है तो फिर एकदम से वो खुश हो जाती है नायिका। तो इस तरह ये चलता है, ये सब ना ऐसी चीज़ें चलती हैं, थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो वही कोई प्यारा सा चेंज, कोई छोटा सा जेस्चर और मीटिंग करना, अपने दिल की बात एक दूसरे को बताना, ये चाहते हैं आपके पर्सन। बहुत एक्साइटिंग चीज़ें इनके दिमाग में आती हैं, वो कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है, ये चीज़ का मलाल ज़रूर है इस पर्सन को अपने मन में, लेकिन बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से याद करते हैं ये पर्सन आपको। वो चाहते हैं वही
एक अच्छा सा एक्साइटिंग और पैशन से भरा हुआ रिश्ता आप लोगों का फिर से शुरू हो जाए और आप लोग रोमांटिक कनेक्शन में आ जाएं। कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए बल्कि मैं यही कहूँगी कि वो एक रोमांटिक रिश्ता आपके साथ में चाहते हैं। मन इस पर्सन का नहीं लग रहा है, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है। ये लोग आपको बहुत याद करते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो उदासी है इनके मन में, ये उदासी ख़त्म हो जाए। और वो कब ख़त्म होगी, वो कैसे ख़त्म होगी, तो वो आपसे ही मिलके ख़त्म होगी। आपसे बात करके, आपको डेट करके, आपको खुश देके, आपको खुश करके, कोई गिफ्ट देके, कोई उपहार देके, कहीं ऐसी जगह जाके जहाँ पे एक थोड़ा आप लोग करीब बैठ सकें, करीब से बात कर सकें, है ना। वो चीज़ मैं यहाँ पे डेट करना जिसको बोलते हैं ना, डेट करना है। नॉर्मल मीटिंग, यहाँ तक तो मैं नॉर्मल मीटिंग बोल रही थी, लेकिन यहाँ पे अब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा वाली मीटिंग यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ में चाहते हैं, जहाँ पे थोड़ी अच्छी सी बातें हों आप लोग दोनों के बीच में और ज़्यादा लंबे समय तक आप लोग समय गुजार सकें, ताकि रिश्ते को हील किया जा सके। बस इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो यहाँ आप कहेंगे कि क्या इस पर्सन का सिर्फ दिमाग चल रहा है, इसे ज़रूरत है हमारी, इसलिए ये हमसे मिलना चाहता है। देखिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ज़रूरत तो है, ज़रूरत दोनों को होती है, मेल को भी होती है, फीमेल को भी होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ ज़रूरत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए इमोशंस भी रखते हैं, ये बात यहाँ पे, वो इमोशनली भी आपको मिस कर रहे हैं। थोड़ी मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूँ कि परवाह भी आपकी करते हैं। आप कहेंगे पहले तो नहीं की थी, हाँ नहीं की होगी, हो सकता है नहीं की होगी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी परवाह भी अभी कर रहे हैं। एक चीज़ बोलूँगी, उसका बुरा मत मानिएगा, अब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ये जानते हैं कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत महिला या आप दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुष तो नहीं है, लेकिन आप इनके लिए बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि जहाँ आप अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखना है वहाँ आप अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं आप लोग, या रखती हैं, अड़ जाते हैं आप लोग अपनी बात पे। और जहाँ आपको प्यार दिखाना होता है, प्यार से संभालना होता है अपने घर के लोगों को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हों, ख्याल रखते हैं आप लोग, तो वो बहुत यूनिक है। वो जो क्वालिटी आपकी है ना, वो बहुत यूनिक है। तो ये लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। खूबसूरती आनी जानी चीज़ है, वो कुछ साल रहेगी, उसके बाद तो देखिए चेहरा तो है वो ढलना ही ढलना है, उम्र, त्वचा, सब कुछ ढलेगी ही ढलेगी। तो इसलिए मैं कह रही थी ये पर्सन डीपली आपके साथ में फील करते हैं। हार्ट ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन, आपके इग्नोर करने से ये लोग हार्ट ब्रोकन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये लोग हार्ट ब्रोकन है। अब ये वाइज काउंसलर क्यों आया है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई वाइज काउंसलर। फिर से 6 ऑफ कप्स, माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ये रुकना नहीं चाहते, ये आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, मुझे सबसे पहले तो यहाँ किसी बहुत समझदार पर्सन की या किसी स्पिरिचुअल पर्सन की, किसी बड़े की, और फिर यहाँ पे हर्मिट भी आया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कोई सलाह मांगी आपको लेके, या आपकी कुंडली दिखाई, या आपकी टैरो कार्ड रीडिंग कराई है, या किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन से आपके बारे में पूछा है, वहाँ से भी इसको अच्छी इस पर्सन को, चाहे ये मेल है या फीमेल है, उन्हें अच्छा फीडबैक मिला है आपके बारे में। अभी भी देखिए ये याद कर रहे हैं आपको। और साथ भी यहाँ पे ये भी है कि आपका जो पास्ट था, वो पास्ट में आप दोनों के बीच में
कौन आए थे, कौन लोग घुसे थे बीच में, ये भी इस पर्सन को याद आ रहा है। अपनी चीज़ें भी याद आ रही होंगी या आपकी याद आ रही होंगी, देख लीजिएगा आप लोगों को भी याद आ रहा होगा कि क्यों आप लोग दोनों अलग हुए थे और अभी ये क्यों इतना इंटरेस्टेड है। तो वो लोग उदासी, सैडनेस, अकेलापन इसलिए भी ये लोग फील कर रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी अलग हैं। आप लोग ऐसा मिल नहीं रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि इस बार तो रीडिंग में नो कांटेक्ट वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। शायद टॉपिक भी ऐसा है, इसलिए डिवाइन ने कार्ड्स वैसे ही दिए हैं जहाँ पे आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे वो अकेला फील कर रहे हों, चाहे वो लोग किसी के साथ होते हुए भी, अब देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन या उनकी सिचुएशन, किसी के साथ होते हुए भी वो लोग आपको इसलिए इतना याद करते हैं क्योंकि आपके नहीं होने से जो उन्हें अब समझ में आ रहा है, जो उन्हें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि क्यों ये कमी है, ये कमी क्यों फील हो रही है, क्यों महसूस हो रही है, इस पे काम क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं आपसे मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर मैसेज कर भी देते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई। अगर मिल भी लिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी, दुनिया इधर की उधर तो नहीं हो जाएगी। हर चीज़ अपने समय से, अपने टाइम से, अपने स्पीड से चल रही है। तो अगर आप लोग ही बात कर लेंगे एक दूसरे से, अगर दोनों साथ मिल के आगे बढ़ते हैं तो भविष्य में कुछ अच्छा ही होगा। ये भी इस चीज़ को लगता है कि एक नया स्टार्ट होगा, चाहे देरी हो रही है, चाहे बहुत सारा टाइम निकल रहा है, डिलेज हो रहे हैं, लेकिन जो भी हो आगे वो अच्छा होगा। आप लोग दोनों के यूनियन के बाद से ही आप लोग अगर एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो कह सकते हैं कि ये मानते हैं कि आप उनके लिए गुड लक हैं, वो आपके लिए गुड लक हो सकते हैं। ये तो भविष्य ही बताएगा ना, भविष्य तो खैर कोई भी नहीं जानते हैं। और सडन कुछ हो जाए, कुछ अचानक से बात हो जाए, मिल जाए आप लोग, मैसेज एक्सचेंज हो जाए, ये बहुत इनके दिल में है कि कुछ तो हो, कुछ तो नया हो आप लोग दोनों के बीच में। तो आइए अब हम देखेंगे कि आगे आप लोग दोनों के बीच में ये जो आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, मेल है फीमेल है, इनके मन में जो बातें हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाए, कुछ अचानक से हो जाए, बहुत अच्छी बात होगी। तो क्या वो बात होगी आप लोग दोनों के बीच में या नहीं होगी, इस चीज़ को हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है और हम डिवाइन से प्रश्न करेंगे ये चीज़। मिलने की चाहत काफ़ी है इस पर्सन की आपसे, आपके साथ मिलना है। जल्दी कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं ये पर्सन, ये तो बिल्कुल है। समय की प्रतीक्षा है, आपके हाँ की प्रतीक्षा है, आपकी तरफ से कॉल या मैसेज आने की प्रतीक्षा है कि आप कुछ करेंगे। ये तो नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, देख लीजिएगा। रीडिंग ऐसे वाइस वर्सा भी आपको देखनी पड़ेगी, सबकी सिचुएशन अलग होती है। लेकिन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं कि अगर इसी तरीके से, इसी सोच के साथ आगे बढ़े तो शायद आगे कुछ हो सकता है। लेकिन जब कुछ हो ही सकता है तो फिर हो जाना चाहिए था। अब हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कोई जो है वो यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं कि वही करे ना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनके दिल में ये भी है कि अगर हम नहीं कर रहे हैं बातचीत, हम नहीं कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो या तुम क्यों नहीं कर रही हो। तो वही है कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। कोई जो है, जो हर्ट है यहाँ पे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। कोई यहाँ पे जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे क्या हो सकता है, आगे तो देखिए स्टेप लिया जाएगा। ये देखिए आप लोग, आगे स्टेप लिया जाएगा, आगे एक दूसरे के साथ में मिलके और ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ूबसूरत बनाने के लिए काम किया जाएगा। ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, मिलना होगा यहाँ पे। अब जब भी जो भी आगे बढ़े, और ये जानते हुए कि मुश्किल काफ़ी सारी आएगी। कोई है जो इग्नोर करेगा, कोई है जो अपने गिल्ट में रहेगा कि मेरे से गलती हो गई, कोई है जो ये सोचेगा कि उसने इतनी गलतियाँ की हैं, हम अब फिर से ना जैसे हम फिर से अब कितना उसको किसी को चांस दें, ये सब चलेगा किसी के मन में। लेकिन फिर भी कोई सब चीज़ के विपरीत जाके आगे बढ़ेंगे और
यूनियन में आने की कोशिश करेंगे। मैरिज का भी यहाँ कुछ चांस बन सकता है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों के रिश्ते में अच्छा एक चेंज आएगा, है ना, गुड लक वाला चेंज आएगा, हार्मनी आएगी आप लोगों के रिश्ते में। अच्छा एक सुंदर सा चेहरा मैं बोल रही थी, सुंदर सा रिलेशनशिप होगा। आप में से कुछ लोग कोई पार्टी करेंगे, कुछ लोग की इंगेजमेंट होगी, कुछ लोगों की शादी के फंक्शन हो सकते हैं, टुगेदर आप लोग साथ में आएंगे। आप लोगों की फैमिली भी, जैसे अब फंक्शन होगा, कुछ रुका हुआ छेका हुआ ये सब कुछ हुआ तो फंक्शन तो होगा ही होगा ना जब इंगेजमेंट होगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत आप लोग ना बहुत खुश होंगे, आप लोग मिलेंगे, एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ में। और साथ ही एक आगे की लाइफ भी आप लोग एक अच्छा चेंज देख सकते हैं आगे के आप लोगों के जीवन में। या आप लोग अगर मैरिड हैं तो एक अच्छा समय आप लोगों का शुरू होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो पहले ही आ चुका है, तो बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं आप लोगों के यूनियन में आने के, आप लोगों के। और ये आपके पर्सन के दिल की बात मैं नहीं कह रही हूँ, या ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी याद आ रही है या प्यार बाकी है या नहीं, वो सब तो हमने देख लिया, वो काफ़ी बाकी है उनके मन में भी आपके मन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न मैंने चूँकि यूनिवर्स से किया था, डिवाइन पावर्स से किया था, तो उन्होंने यही कहा है कि जो रीडिंग आई है वो रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनियन तो होगा। मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगी, मुझे नहीं पता आपको इस पर्सन के साथ में होना चाहिए या आप लोग अगर अलग अलग किन्हीं के साथ में हो चुके हैं, कोई सिंगल यहाँ पे होंगे, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि चाहे आप लोग जो सिंगल हैं वो यूनियन चाहते हैं तो उसको मैनिफेस्ट, उसको सोचिए कि हाँ आपके लाइफ में एक अच्छा पार्टनर है, वो ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल चुका है, आप खुश हैं उनके साथ में, हमेशा खुश हैं आप लोग, और आप लोग दूसरों को भी खुश कर रहे हैं, दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं। तो एक वो प्रेम वाली भावना अपने मन में रखिए, पृथ्वी के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, इस हवा के लिए, इस जल के लिए, नदी के लिए, पहाड़ के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वनस्पति के लिए। जब इस प्रेम की अनुभूति में आप लोग रहेंगे तो जो भी सृजन आपके अंदर से होगा, जो आप लोग सोचेंगे, उसकी जो अभिव्यक्ति होगी, वो जो मैनिफेस्ट होगा, वो बहुत अच्छे रूप में होगा। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि आपको पार्टनर मिल ही जाएगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं बस आपको कह रही हूँ कि प्रेम की अनुभूति में रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों के लिए अच्छा सोचिए। ये नहीं कह रही हूँ कि बुरे लोगों के लिए बुरा, उनके लिए भी अच्छा सोचिए, ऐसा तो मैं कभी कह नहीं सकती हूँ। मैं तो खुद ही बहुत जस्टिस पसंद हूँ, तो मैं तो नहीं बोलती छोड़ने के लिए, बुरे लोगों के लिए बुरे कि उनको छोड़ दो। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि जितना किया नहीं है उससे तिगुना चौगुना दो ऐसे लोगों को पनिशमेंट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी रीडिंग है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, डर भी है और फ्यूचर को लेके बहुत सारे प्रश्न भी हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है आपके मन में जो भी हैं, फीमेल भी हैं, अगर मेल पर्सन भी हैं, तो वो बहुत आपको याद करते हैं और चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।